आप देख रहे हैं वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल और इस टॉपिक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। पहला वेद कौन सा है और सबसे प्राचीन? ऋग्वेद। फिर सामवेद, इसमें गायन से संबंधित है ये। यजुर्वेद या गद्य और पद्य दोनों का विवरण इसमें मिलता है। और अथर्ववेद जो कि सबसे बाद का वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और उसमें 1028 सूक्त हैं और इसमें रचनाएं और श्लोक की अगर बात की जाए तो 10,462 इसमें रचनाएं हैं और इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है, 10,462 रचनाएं, 228 सूक्त और 10 मंडल हैं। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल सबसे बड़ा है। जो प्रथम मंडल है वह सबसे बड़ा है। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी, सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है। सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल प्रथम एवं दशम है। सबसे नवीनतम जो मंडल है वो प्रथम और दशम है। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। अथर्ववेद में क्या संग्रहित है? तंत्र और मंत्र संग्रहित हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो पुराण है वह मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। भारतीय संगीत एवं संस्कृति का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद का 2 से लेकर 7 तक का मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है वह सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 2 बार और सरयू का 1 बार। गंगा और सरयू का 1 बार, यमुना का 2 बार, सिंधु का सर्वाधिक बार और सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता का वर्णन किसमें है? 9वें मंडल में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो इंद्र हैं। वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु घोड़ा और प्रमुख नदी सरस्वती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में संकलित है तथा सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसमें संकलित है? ऋग्वेद से संबंधित संकलित है इसमें और यह पूर्णतः सावित्री को समर्पित है। आर्यों की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों की जो जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद से मिलती है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग हैं, 6 उपनिषद हैं 12 तथा पुराणों की संख्या है 18। वेदांग 6, उपनिषद 12 और पुराणों की संख्या 18। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वेदिक काल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वेदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को जो है उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति और वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है वह मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति है। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई है। कब हुई थी? शुंग काल में। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति है। राजतरंगिणी, इसके लेखक हैं कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़ और इसकी जो 20वीं शताब्दी में कश्मीर का इतिहास इसमें वर्णित है। इसके रचयिता कौन है? कल्हड़। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जिसमें संस्कृत व्याकरण दिया हुआ है, इसके लेखक हैं पाणिनि। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले।
आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य आए और ये सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम आकर बसे। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम जहाँ आकर बसे वो कौन सा, उसे किस नाम से जानते हैं? सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश, इसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। और आर्य जो थे सर्वाधिक मूल स्थान का कहाँ था? मध्य एशिया, जो कि यूराल पर्वत के पड़ोस में पड़ता है। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय कौन सा था? सोमरस। और इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन एवं प्रमुख खोजी गई धातु थी लोहा। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस, व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन, और इनकी प्रमुख जो खोजी गई धातु थी वह लोहा थी। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। और इंद्र वैदिक काल के प्रमुख देवता थे और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। इनका प्रमुख प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? उत्तर वैदिक काल में। इसका प्रचलन वैदिक काल में नहीं था, जिसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और इसका प्रचलन कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को हिंद या इंडिया से संबोधित किया। भारत को हिंद या इंडिया से संबोधित करने वाले सर्वप्रथम कौन से थे? यूनानी लोग। उत्तर वैदिक काल के लोगों को मुख्य आजीविका जो थी, उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य आजीविका, उनके जो जीवन यापन का साधन था वह कृषि थी। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही किसका आरंभ हुआ? मूर्ति पूजा का। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।